हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल विकास जीएस में और मैं हूं विकास सर। तो दोस्त, आज हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है इंद्रधनुष रेनबो, जिसके बारे में आप लोग को पहले से भी पता होगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी सरल करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को लाभ मिले। और आशा करता हूं कि आप लोग लास्ट तक अगर इस वीडियो को वॉच करते हैं तो पूरी अच्छी तरह से रेनबो से क्वेश्चन ना छूटेगा। तो इसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनें आप लोग के सामने पढ़ना चाहता हूं कि किसी ने ठीक ही कहा है कि पानी से तस्वीर नहीं बनती। जी हाँ, पानी से तस्वीर नहीं बनती और ख्वाबों से तकदीर नहीं बनती। मेहनत करना है तो ये दोस्त दिल से करो, क्योंकि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। और चलिए इसके साथ ही हम लोग रेनबो को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और इंद्रधनुष में सबसे पहले कि इंद्रधनुष जो होता है, रेनबो जो होती है, ये प्राकृतिक रूप से बनता है। ये प्राकृतिक रूप से बनती है और इसका बनने का कारण क्या होती है, तो सबसे पहले देखिए बनने का कारण होता है, पहला पॉइंट देखेंगे, ये प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनती है। यह घटना आप लोग को याद होना चाहिए। यह प्राकृतिक रूप से बनता है, जिसका मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। तो दोस्त, परावर्तन और अपवर्तन होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, आप लोग को भी पता है। तो एक चीज और यहां से दूसरी पॉइंट याद रखेंगे कि बन तो जाता है प्राकृतिक कारण से, लेकिन दिखाई क्यों कैसे देती है, तो ये दिखाई देने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये दो पॉइंट याद रखेंगे, बनती है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के कारण, और दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी इनकी बनावटी के कारण दिखाई हम लोग को देता है। अब यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आगे का पॉइंट होती है कि ये बनता है, किस किस टाइम बनता है और किस दिशा में बनती है। तो ये दो चीज आप लोग को बहुत जरूरी याद करना है। तीसरी पॉइंट हम लोग याद करेंगे कि यह वर्षा के समय, जिस समय वर्षा होगी उसी समय यह इंद्रधनुष का निर्माण होता है। वर्षा के समय निर्माण होती है। चलिए एक कंडीशन और इसको याद रखना है, चौथी, कि यह सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनती है। इतना चीजें याद रखेंगे तो आपको रेनबो से क्वेश्चन नहीं छूटे। ये इसका मुख्य पॉइंट हो गया। प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन के कारण बनती है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसको देखते हैं हम लोग। यह बरसात के समय बनता है और यह सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। अगर सूर्य पूरब में तो इंद्रधनुष पश्चिम में दिखाई देंगे, अगर सूर्य पश्चिम में चले गए तो इंद्रधनुष पूरब में दिखाई देंगे, यानी विपरीत दिशा में। अब यहाँ से हम लोग को आएगा कि रेनबो जो होता है कितनी प्रकार की होती है, तो रेनबो दो प्रकार की होती है, यानी इसका प्रकार पूछेगा आपसे तो दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। छोटी सी टॉपिक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये नोटिस आप लोग कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद कितने प्रकार की, तो दो प्रकार की। कौन कौन? तो पहला प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष, यानी प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। दो ही प्रकार का इंद्रधनुष होता है और इसको हम लोग समझेंगे कि प्राथमिक कब बनता है और द्वितीयक कब बनता है, इसका कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष को बनाएंगे। कैसे बनता है, तो कहता है प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण, तो देख रहे हैं यहाँ कंडीशन अभी बता के गए कि वर्षा के समय ही बनती है। किस समय बनती है? वर्षा के समय।
तो हाँ, यहाँ कहेगा कि वर्षा के समय प्रकाश के किरण, वर्षा के समय प्रकाश की किरण वर्षा के बूंदे पर टकराने के बाद, वर्षा के बूंदे पर टकराने के बाद, और यहाँ से घटना याद रखेंगे, टकराने के बाद 2 बार अपवर्तन, यही पॉइंट आप लोग को याद रखना है। 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन, ये वाला पॉइंट विशेष रूप से 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन की घटना होती है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। कौन इंद्रधनुष का? प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होती है। जब प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होती है, पहला तो ये हो गया याद करने का चीज। दूसरी में पहचान सकते हम लोग डायरेक्टली कि प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में तल का जो रंग होगा, सबसे नीचे का रंग होगा, वो बैंगनी होता है, और जो ऊपर का रंग होगा यानी बाहरी रंग होगा, वह लाल रंग होती है। वह कैसी रंग होती है? लाल रंग होती है। ये प्राथमिक इंद्रधनुष पहचानने का नियम कि तल पे यानी कि आधार तल पर बैंगनी और सबसे बाहरी रंग लाल होती है, प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। बनता कैसे है? तो वर्षा की बूंदे पर प्रकाश की किरण टकराने के बाद 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन की घटना जब होती है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ये तो निर्माण होने का कंडीशन आप लोग देख लिए, पहचानने का नियम यहाँ देख लिए। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि अस्पष्ट इंद्रधनुष, वास्तविक इंद्रधनुष किसे कहा जाता है? तो यही प्राथमिक इंद्रधनुष है जिसे अस्पष्ट इंद्रधनुष या वास्तविक इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग कंडीशन दूसरे में आएंगे, द्वितीयक इंद्रधनुष में थोड़ी सी और देखेंगे आगे तक। द्वितीयक इंद्रधनुष में कहा जाता है, सिंपल से याद रखना है, 2 बार अपवर्तन, यानी कि वो कंडीशन पूरा लाइनें याद रखना है कि जब वर्षा की बूंदे पर प्रकाश की किरण टकराने के बाद 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन की घटना, 2 बार परावर्तन की घटना होती है तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होती है। और द्वितीयक इंद्रधनुष जब बनता है तो यहाँ पर जो रंग होता है ये बदल जाती है। द्वितीयक इंद्रधनुष में आधार तल पर लाल रंग और ऊपर का हो जाता है बैंगनी रंग। ये जो इंद्रधनुष आपका बना, ये सेकेंडरी इंद्रधनुष बना, यानी द्वितीयक इंद्रधनुष बना। और ये इंद्रधनुष जो बना ये आपका प्राथमिक इंद्रधनुष हुआ। कौन इंद्रधनुष? ये प्राथमिक और ये द्वितीयक। चलिए, तो यहाँ पर द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल हो गया नीचे और सबसे आधार तल पर जिसको बोलते हैं, और ऊपर में हो गया बैंगनी, यानी कि एक इसको और नाम से जानते हैं, इसे कहा जाता है अस्पष्ट इंद्रधनुष। अस्पष्ट इंद्रधनुष। कैसा इंद्रधनुष? अस्पष्ट इंद्रधनुष के नाम से द्वितीयक इंद्रधनुष को जाना जाता है और अस्पष्ट के नाम से प्राथमिक को जाना जाता है। तो कंडीशन आप लोग को समझ में आया। बहुत छोटी सी चैप्टर है फिजिक्स का, इंद्रधनुष, रेनबो, और बस इतना ही क्वेश्चन याद रखना है। ये रेनबो निर्माण होने का कारण अपवर्तन और परावर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देगा। यह हमेशा बरसात के समय यानी वर्षा के समय दिखती है, दोपहर के समय बिल्कुल ये दिखाई नहीं देगा। एक कंडीशन यहाँ से नोट आप लोग कर लेंगे कि यह दोपहर के समय बिल्कुल निर्माण नहीं होती है। दोपहर के समय कभी इंद्रधनुष बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसको टकराने के लिए, अपवर्तन होने के लिए, परावर्तन होने के लिए कोई ना कोई माध्यम को होना आवश्यक होता है। तो बरसात के समय ही इसकी निर्माण होती है। और ये चैप्टर
ये आपका जो इंद्रधनुष का टॉपिक है यही समाप्त होती है। और आशा करते हैं जो अंत तक इस वीडियो को वॉच करेंगे उसको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा, ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। और इसी तरह आप लोग को आगे भी वीडियो मिलते रहेगा। बस आप लोग से आशा करते हैं कि जिस तरह से सहयोग और समर्थन कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं अपने चैनल को, आगे भी देते रहें। और कोशिश कीजिए कि उन बच्चों तक पहुंचाने का कष्ट करें जो गांव में रहते हैं, जो गया में नहीं आ पाते हैं, जिनको पास सुविधा नहीं है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके तक भी पहुंचाए और उनको वहां तक सफलता पाने में आप अपना प्रयास करें। और उससे क्या होगी कि आपको भी खुशी मिलेगी कि मेरे प्रयास से किसी को सफलता प्राप्त होती है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।